हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस जो है वो अपलोड की हैं, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि हमें रिपोर्टेड स्पीच में करना क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो मतलब किस किस टाइप के सेंटेंसेस हमें सीखने होंगे। तो आज हम जो है डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, आज हमारा डे 3 है और हम बहुत हद तक जो है रिपोर्टेड स्पीच आपको समझ आ गए होंगे और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कवर करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इससे पहले थोड़ा सा आपको रिवाइंड कराऊंगी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज टू रीड द सेंटेंस, मतलब सबसे पहले हमें सेंटेंस को रीड करना है। द सेकेंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन और समथिंग एल्स। ठीक है, कि ये स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है, और उसके बाद हमें जो है वो चेंजेस अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, और चेंजेस भी हमारे 3 टाइप्स के हैं। एक तो है टेंसेस, दूसरा है एडवर्बियल्स एंड नेक्स्ट वन इज प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप पहले 2 वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। आज का जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आप देखोगे आपके सामने स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन है, तो चारों को अगर आप रीड करोगे और आइडेंटिफाई करोगे, पहले 2 स्टेप्स फॉलो करोगे, तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, सो लेट्स रीड द सेंटेंस। फर्स्ट वन इज शी सेड आई एम नॉट वेल टुडे। हमने रीड कर लिया, सो दिस इज अ स्टेटमेंट, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया। इसमें आप देखेंगे कुछ स्पेशल नहीं है, सेम जैसे हमने लास्ट वीडियो में 4-5 सेंटेंस किए थे वैसे ही ये सिंपल एक स्टेटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन हम रीड करते हैं, ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। हमने सेंटेंस रीड कर लिया और हमने देखा कि ये भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा कुछ स्पेशल है, और वो क्या है कि आप देखोगे द अर्थ इज राउंड, ये जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, ऐसे ही आपको यूनिवर्सल ट्रुथ और भी काफी मिल जाएंगे, जैसे 2 and 2 makes 4, माइट इज राइट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर जैसे गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज, ताजमहल इज इन आगरा। तो ये आपको मिल रहा है कि जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस कंडीशन में कुछ डिफरेंट होगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्या होगा। इससे पहले हम नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं, शी सेड माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। अब आप देखोगे ये भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये किसी का हैबिट या रूटीन बता रही है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ सेंटेंस अगर आप देखोगे, इसमें जो है यहीं पर आपको चेंज मिलेगा, सेड नहीं है, शी विल से है और सेज है। उसके बाद सिंपल कोई सेंटेंस है, द बेल हैज गॉन। अब आप सोच रहे होगे कि हाँ ठीक है, इतना पॉइंट तो हमें समझ आ गया, अगर ऐसी कंडीशंस है तो उसमें करना क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है सिंपल स्टेटमेंट में और इन तीनों टाइप्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको 3 टाइप्स पता होने चाहिए, एक तो है यूनिवर्सल ट्रुथ, दूसरा है किसी का हैबिट या रूटीन, और तीसरा है अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब विल से या सेज ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने क्या करना होता है, ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। क्योंकि देखो, मैं बच्चों को बोलती हूँ कि बच्चे बोलते हैं मैम हमें स्टेटमेंट्स बड़ी अच्छे से समझ आ गए, मैं उनको बोलती हूँ नहीं बेटा, पिक्चर अभी बाकी है। स्टेटमेंट जो है वो सिंपल एक टाइप की नहीं होता कि सिंपल आपने ये सीख लिया आई एम नॉट वेल टुडे, अब ये कर लिया, ऐसे ही आप द अर्थ इज राउंड को कर लेंगे, ऐसे ही माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली को कर लेंगे। नो, देयर आर सम डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स वी हैव, सो रूल्स जो है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। और रूल क्या चेंज होता है, सिर्फ एक रूल चेंज होता है कि आपको क्या करना है। अब मैं आपको पॉइंट पे आ रही हूं, जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिले या किसी की हैबिट या रूटीन मिले, या फिर आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो विल से या सेज या हैव सेड कुछ ऐसा मिले, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको जो टेंसेस के जो चेंजेस हैं वो अप्लाई नहीं करने हैं। ठीक है, नॉट अप्लाई लिख रही हूं मैं, डू नॉट अप्लाई। जो टेंसेस वाले चेंजेस हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। मतलब क्या है कि पर्सन चेंज होंगे, अगर कुछ एडवर्बियल्स वैसे बहुत कम होते हैं चांस की वो आते हैं, तो पर्सन जो है वो चेंज होते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें आपको ज्यादातर जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स या थर्ड जो पर्सन है वही मिलेगा, तो वो चेंज नहीं होंगे। मेन जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि टेंसेस डू नॉट, टेंसेस के जो चेंज है, ठीक है, चेंज इन टेंसेस दैट डू नॉट अप्लाई। ठीक है, तो जो टेंसेस के जो चेंजेस हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। अब आप सोच रहे होगे यार ये क्या घुमा दिया मैम ने, क्या बता दिया। अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया
टेंसेस में चेंज करने के लिए फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस वो किस में चेंज होता है, सेकंड फॉर्म में। ऐसे ही मैंने आपको बताया सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था वॉज वर चेंज इनटू हैड बीन, ठीक है। ये आपको मैंने बताए थे। इन चीजों से क्या होता है, टेंस चेंज हो जाता है। ऐसे जैसे विल चेंज इनटू वुड, शैल चेंज इनटू शुड, कैन चेंज इनटू कुड, मे चेंज इनटू माइट, या फिर मैंने आपको बताया था हैज हैव चेंज इनटू हैड, ठीक है। तो ये वाले जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस अप्लाई नहीं होते हैं। कब नहीं होते हैं, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या हैबिट या रूटीन होगा और या फिर विल से या सेज ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको ये चारों सेंटेंस जो है वो सॉल्व करवाऊंगी, तो इससे आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो सेंटेंस है उस पर चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, शी सेड आई एम नॉट वेल टुडे। आपने क्या करना है, सेम 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप कीजिए, आप सेंटेंस रीड कीजिए। आपने रीड किया, शी सेड आई एम नॉट वेल टुडे। अब आप बस थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि ये क्या है, स्टेटमेंट तो है, लेकिन स्टेटमेंट में भी आपको आगे 3 पॉइंट्स चेक करने हैं। कहीं ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, सो नो इट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ। कहीं किसी की हैबिट या रूटीन तो नहीं है, तो नहीं, वो भी नहीं है। और कहीं इसमें विल से या सेज तो नहीं आ गया, तो नहीं। अगर ये तीनों कंडीशंस आपको ना मिले तो सिंपल आपने सारे के सारे जो चेंजेस हैं, थर्ड स्टेप आपने करना है और सारे चेंजेस अप्लाई कर देने हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, शी सेड इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज इनटू दैट, उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शी इज एम आर चेंज इनटू was were, she was not well today change into that day, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप करना है, रीड द सेंटेंस, ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। उसके बाद सेकंड हमने किया, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट में भी हमने 3 पॉइंट चेक करने हैं, ठीक है। कहीं ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, तो ये यस, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब जब यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये जो इज एम आर चेंज होना था, ये वॉज वर में चेंज नहीं होगा। बस इतना सा चेंज आपको करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज। ही सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज इनटू दैट। उसके बाद आप देखोगे द अर्थ इज राउंड, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। मतलब देखो, अब आप सोच रहे होगे यार ऐसा क्यों हो गया, तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि जो अर्थ इज राउंड जो बात है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। दैट मीन्स कि ये हर कंडीशन में, हर समय में यही सच है, अर्थ राउंड है। ये नहीं कि मैं अब आपको बता रही हूँ कि द अर्थ इज राउंड, आप अगर इसको थोड़ी देर के बाद किसी और को बताओगे कि मैम ने ये बताया, तो आप उसको वॉज में कर देंगे कि द अर्थ वॉज राउंड। अभी पहले राउंड थी, अब वो फ्लैट हो गई है क्या? नहीं ना। आप चाहे ये बात 10 सालों बाद भी अगर किसी को बताओगे कि हमारे टीचर ने हमें बताया था कि धरती गोल है, हमारे टीचर ने हमें बताया था कि धरती गोल है, ठीक है। बताया था तो हो गया टोल्ड, और धरती गोल है इज, अर्थ इज राउंड। तो ये हर कंडीशन में जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो ऐसे ही रहता है। मान लीजिए आज आपको किसी ने सिखाया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब आप बड़े हो गए हैं, आप मतलब आप भी पढ़ाने लग गए हो, आप भी टीचर बन गए हो, आपके भी स्टूडेंट्स हैं। अब जब आप उनको बताएंगे कि हमारे टीचर ने हमें क्या सिखाया था, हमारे टीचर ने हमें ये सिखाया था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वो उस टाइम ऑनेस्टी वॉज नहीं हो जाएगा कि एट दैट टाइम ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी बट टुडे इट इज नॉट, ठीक है। हम ये तो नहीं कहेंगे बच्चों को कि बेटा जब हमारे टीचर्स ने पढ़ाया था तब तो ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी थी, लेकिन आज नहीं है, आज डिसऑनेस्टी हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो हमेशा सच रहेगा। 2 and 2 makes 4, ठीक है। 2 and 2 makes 4। अगर आप इसको देखेंगे ये हमेशा 2 और 2 4 ही रहेंगे, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो। कोई भी बता रहा है, कोई बड़ा छोटा कुछ भी बात कर रहे हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये चीज हमेशा सच रहती है। तो जब सच रहती है तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा। उसके बाद ऐसे ही अब आप नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो आपको पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये भी किसी का रूटीन है, मतलब एट दैट टाइम इट इज लाइक यूनिवर्सल ट्रुथ। जब किसी का रूटीन होता है तब भी हम चेंज नहीं करते हैं टेंस को। तो सबसे पहले स्टेप हमने किया, हमने सेंटेंस रीड कर लिया, उसके बाद हमने देखा कि ये स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट के बाद हमें 3 चीजें देखनी है।
कहीं ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है? नहीं यार, यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। फिर हमने देखना किसी का रूटीन या हैबिट तो नहीं है। सो यस, किसी का रूटीन है भाई, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। हाँ, किसी की हैबिट है, किसी का रूटीन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज होनी थी, ये यहां पर नहीं होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? शी सेड दैट, पर्सन चेंज होगा। माई फादर, इसको आप माई फादर नहीं कर सकते क्योंकि वो बता रही है अपने फादर के बारे में, तो हर फादर तो होगा। माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू शी, तो ये हो गया हर। उसके बाद फादर, उसके बाद ये जो रीड्स चेंज होना था रेड में, लेकिन ये नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। हर फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, एज इट इज। उसके बाद फिर हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर ही विल से और सेज द बेल हैज गॉन, अब आप फिर से देखेंगे, पहले आप सेंटेंस रीड करेंगे। फर्स्ट स्टेप देखिए, अभी आप सोच रहे हो क्या बार बार फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में हम बोले जा रहे हैं? बेटा थोड़े टाइम के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, उसके बाद आपको ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है ना, इन पे ध्यान ही नहीं दोगे आप, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी वैसे दिख जाएगा कि भाई स्टेटमेंट है। थर्ड आप चेक कर सकते हैं कि स्टेटमेंट में किस टाइप की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये सिर्फ बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए मुझे इन चीजों को बार बार रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, रीड द सेंटेंस, हमने रीड कर लिया, ही विल से या फिर ही सेज द बेल हैज गॉन। सेकंड स्टेप, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, यस इट इज अ स्टेटमेंट। अब हमें स्टेटमेंट के अंदर भी चेक करना है, क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। किसी का रूटीन है, हैबिट है? नहीं, वो भी नहीं है। कहीं इसमें विल से या सेज तो नहीं आ गया? यस, इसमें तो विल से आ गया। तो इस कंडीशन में जो हैज है वो हैड में चेंज नहीं होगा। आंसर क्या होगा? और ये भी हम चेंज नहीं करेंगे, इसको भी एज इट इज रखेंगे। ही विल से या सेज, और सिंपल इन्वर्टेड कॉमास जो है वो दैट में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद द बेल, और हैज को हमने चेंज करना था, वो हमने करना ही नहीं है क्योंकि ये विल से और सेज आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, वो पास्ट टेंस में हमें होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें सेड मिलना चाहिए, तब जाके ये सही होता है, तब जाके सारे चेंजेस अप्लाई होते हैं। अब अगर यही देखो, अब इसी सेंटेंस में, अगर इसी सेंटेंस में ये होता ही सेड द बेल हैज गॉन, अब आप फिर से चेक करो, फिर से सेंटेंस रीड करो। हमने सेंटेंस रीड किया और हमने देखा कि ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन अब स्टेटमेंट में ना तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ना ही हैबिट या रूटीन है, और ना ही इसमें सेज या विल से आया। तो इट मीन्स कि इसमें सारे चेंजेस अप्लाई होंगे। तो आंसर क्या होता? ही सेड दैट द बेल, ये थर्ड पर्सन है वैसे भी, और वैसे भी द बेल का बेल ही रहेगा, हैज हैव चेंज इनटू हैड, द बेल हैड गॉन। ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ही विल से या सेज आ गया तब तो हैज का हैज ही रहेगा, अगर सेड आ गया तो जो हैज हैव है वो हैड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है स्टेटमेंट्स को कवर करना है। एंड डोंट वरी, ठीक है, टेंशन मत लो। जब हम लास्ट में, जब हमारे सेशंस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के, अभी बस हम आपको मतलब मैं एक सेशन जो है वो और कराऊंगी कल का, जिसमें हम इंटेरोगेटिव्स करेंगे, मतलब क्वेश्चंस करेंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चंस। उसके बाद जब हम नेक्स्ट, मैं आपके लिए कोशिश करूंगी कि 2, 3, 4 वीडियोस तक जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस जो है वो प्रैक्टिस करवाऊं, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच की प्रैक्टिस। क्योंकि बाकी के व्यूअर्स का तो मुझे पता नहीं, अगर मेरे कोई 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अगर देखते हैं तो उनको ये एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है और एक बार रिवीजन भी हो जाएगी क्लास में। तो अभी आपको पता ही है 10th क्लास का यही चल रहा है, सब जगह पे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं या फिर क्लासेस जो है वो मोस्टली उनकी ऑफ हो चुकी है, उनको फ्री कर दिया गया कि नाउ दे हैव टू सेल्फ स्टडी। लेकिन उसके बाद क्या है, बच्चों को अभी जो है यूट्यूब से हेल्प ले रहे हैं, चैट जीपीटी से हेल्प ले रहे हैं, है ना, या गूगल से हेल्प ले रहे हैं। तो इसके लिए जो है ये मैं वीडियोस अपलोड करूंगी कि उनकी प्रैक्टिस जो है वो एटलीस्ट हो जाए, और एक बार जो रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक है वो भी सबका रिवाइज हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे इंटेरोगेटिव्स क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट तो बहुत कम आने के चांसेस होते हैं, क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा आते हैं पेपर में। ठीक है, और क्वेश्चंस में भी हम 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन सीखेंगे, और उसके बाद जो है आप बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाकी तो बस ठीक है, एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।